मेरे पास अभी काला पानी आई है, तो 15 दिन के अंदर उसके ही लगे लगे आर्या 3 आ रही है, और इन दोनों का अपना एक मुकाम है। अ, तो बहुत स्पेशल था, बहुत सोच समझ के मैंने ये चुना था काम, और मुझे ऑडिशन के टाइम से ही लग गया था ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट होगा। तो ये जी। ऑब्वियस सी बात थी कि वैनिटी वैन्स वगैरह नहीं थे, क्योंकि वहां पे कोई रेगुलर शूट भी नहीं होता है आज तक। सबसे ज्यादा जो शूट हुई है कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज अंडमान में, वो है काला पानी। चैलेंजेस आते हैं, और ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो किसी भी आदमी को तोड़ दें। तो एज एन एक्टर क्या होता है कि हमारी कोशिश होती है ट्रूथफुल रहने की, ताकि उस परफॉर्मेंस से हर आदमी कनेक्ट कर सके। तो शॉट आफ्टर शॉट, टेक आफ्टर टेक, उतना ट्रूथफुल हो पाना। तो पहले ही दिन मैं और जो चिरू बने हुए हैं सुकांत गोयल, मेरे बहुत ही काबिल को एक्टर, हम दोनों, मेरा पहला दिन था, पहला दिन ऑफ शूट, और हमारे सीन के बीच में, हम जंगल में शूट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सांप हरे रंग का आ गया, और हम सीन कर रहे हैं और वो गुजर रहा है। ये जो ओटीटी का एक आया है, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एक नया माध्यम है। इससे एक बड़ी ऑब्वियस सी चीज है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और जी। एक्टर्स और राइटर्स और प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, हर तरह। और दूसरी बात यह है, क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्मेट है, और यहाँ पे बॉक्स ऑफिस का वैसा कोई प्रेशर नहीं है, तो वो जो एक टिपिकल स्टार सिस्टम है, वो सबसे परे कहानी को तवज्जो देते हुए, कैरेक्टर्स को तवज्जो देते हुए लिखी जाती है, और फिर उसी की तरह उसी राह पे चलते हुए कास्टिंग की जाती है, तो अच्छे टैलेंट को मौका मिलता है। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं जागरण.com और मैं हूं आपके साथ वंशिका। 18 अक्टूबर को एक धमाकेदार वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। उसका नाम है काला पानी, और उसी सीरीज के एक्टर जिन्होंने संतोष का कैरेक्टर प्ले किया है वो आज हमारे साथ मौजूद है। विकास, कांग्रेचुलेशंस फॉर काला पानी। सर, इस सीरीज में अंडमान निकोबार को दिखा रहे हैं और पूरी सीरीज उसी पर बेस्ड है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा। मैं पहले कभी गया नहीं था। जब मैं जाने वाला था, उसके एक दिन पहले ही मैं अपने डेंटिस्ट के पास गया था अपने दांत दिखलाने। तो उन्होंने पूछा, और हीरो क्या चल रहा है आजकल? तो मैंने कहा मैं एक शूट के लिए जा रहा हूँ अंडमान। तो कितने दिनों के लिए? तो मैंने बोला करीब 40 दिन के लिए। तो उन्होंने बोला 4 दिन तो रह लोगे, उसके बाद क्या करो? तो मुझे लगा अच्छा ऐसा क्या है। तो वहाँ खूबसूरत बहुत है जगह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमें हमारे डायरेक्टर ने बताया था कि आप जाएंगे तो यू विल सी साइट्स दैट यू हैव नेवर सीन। और एक्चुअली इतना साफ पानी, इतना सफ़ेद बालू, इतनी क्लियर स्काई, ये सब कहीं नहीं मिलता। और पानी है एकदम क्लियर, और उसी के बगल में रेत है सफ़ेद, और एकदम 50 मीटर के अंदर घने जंगल। तो हम्म। ये एक अनोखा ही सब कुछ था। हाँ, वहाँ। So Vikas ji, your character is shown to be in so much pain. Was it challenging to do a role so high on emotions? Yes, it was. I mean, it was very challenging because थ्रू आउट ऑलमोस्ट वैसा ही है वो। मतलब शुरुआत में थोड़ा खुश है, फिर उसकी जिंदगी में बहुत सारे, बहुत जल्दी जल्दी चैलेंजेस आते हैं, और ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो किसी भी आदमी को तोड़ दें। तो एज एन एक्टर क्या होता है कि हमारी कोशिश होती है ट्रूथफुल रहने की, ताकि उस परफॉर्मेंस से हर आदमी कनेक्ट कर सके। तो शॉट आफ्टर शॉट, टेक आफ्टर टेक, उतना ट्रूथफुल हो पाना कि सही जगह से वो इमोशन आए जो कि कनेक्ट करे। वो जो भी इस प्रोफेशन में है वो समझ पाएगा कि बहुत मुश्किल होता है। वो मैं कर पाया क्योंकि लिखावट बहुत अच्छी थी। सबसे पहली बात, वो नेचुरली आप ग्राफ जब बनाते हैं तो वहां पर आप पहुंच जाते हैं। मेरे को एक्टर्स का बहुत अच्छा सहारा था, और हमारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे। तो कुल मिला के हमें पता था हम एक अच्छी चीज़ पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे थे। कुछ सही बैठ गया। आई नो हर एक्टर कोशिश करता है, पूरी मेहनत करता है, करने की कोशिश करता है अपना बेस्ट। इसमें समीकरण थोड़ा बैठ गया, लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम, तो इस बात की खुशी है। और इसकी शूटिंग अंडमान निकोबार आइलैंड पर हुई है, तो वहां पर शूट करने में आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी जो आपको याद हो? हाँ जी, डिफिकल्टीज, मैं उसे डिफिकल्टी नहीं कहूंगा, कि क्योंकि वो मेनलैंड से बहुत दूर है, तो वहाँ जो भी चीजें, बल्क बड़ी चीजें जाती हैं वो शिप से जाती हैं। तो ये जी। ऑब्वियस सी बात थी कि वैनिटी वैन्स वगैरह नहीं थे, क्योंकि वहां पे कोई रेगुलर शूट भी नहीं होता है आज तक। सबसे ज्यादा जो शूट हुई है कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज अंडमान में, वो है काला पानी।
वहां पर म्यूजिक वीडियो शूट हुए हैं 1-2 दिन के लिए वहां, तो वहां पे ये चीजें तो चलो एक है, लेकिन रेप्टाइल्स के बीच में आप शूट कर रहे हैं। हमारा हमारा शो भी कुछ ऐसा था। तो पहले ही दिन हम्म। मैं और जो चिरू बने हुए हैं सुकांत गोयल, मेरे बहुत ही काबिल को एक्टर, हम दोनों, मेरा पहला दिन था, पहला दिन ऑफ शूट, और हमारे सीन के बीच में हम जंगल में शूट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सांप हरे रंग का आ गया, और हम सीन कर रहे हैं और वो गुजर रहा है। तो फिर जब अगले शॉट पे गए तो फिर, तो केकड़ा तो बहुत आम बात है, केकड़ा बिच्छू तो हर जगह थे, लेकिन गिरगिट, हम लोग टचअप, जैसा मैंने कहा कि वैनिटी नहीं होती थी, तो टचअप के लिए वहीं बैठ जाते थे, मोटे से जड़ पे बैठ गए पेड़ के, और मैं और सुकांत बैठे हैं, यहाँ गिरगिट वहां गिरगिट, जैसे कि वो भी टचअप के लिए बैठे हों अपने मेकअप के लिए, और उछल के गिरगिट मेरे ट्राउजर्स पे, फिर मेरे से उछल के सुकांत की शर्ट पे, और हमें कुछ नहीं होता। मतलब ये सब शूट करके हम वापस होटल जा रहे हैं, तो हमारे सामने से एक बड़ा सा सांप गुजर गया हमारे कमरों के बाहर। पर आप करो क्या? और हमारे कमरों के अंदर मैं ना बड़े अच्छे तरीके से नीचे अपने कमरे में जमीन पे बैठ के मैंने स्क्रिप्ट खोली की, कुछ करता हूँ, पढ़ता हूँ लाइनें, और जैसे ही खोला तो कान खजूरा निकला, या कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े बाथरूम में, ये सब ये आम बात, तो कान खजूरा तो छोटी चीज थी। पर इससे ये हुआ कि आई स्टार्ट अप्रिशिएटिंग लाइफ इन एवरी फॉर्म। मैं ना जब लौटा तो मेरी पत्नी बोली इसे क्या हो गया है, मैं कॉकरोच तक को ना बड़े प्यार से पेपर से उठा के खिड़की के बाहर फेंक देता, तो मैं तो नहीं, मारना नहीं है, मच्छर भी नहीं मारता था कुछ दिनों। तो उन्होंने बोला ये पागल हो मतलब गया। लाइक वो काफी नॉर्मल हो गया था आपके लिए, बहुत जानवर इधर नॉर्मल था, उधर देखते बहुत रहना। नॉर्मल था, और अप्रिशिएट करने लगा यार कि हाँ, दे ऑल्सो, एवरीवन डिजर्व्स टू लिव, और हम तो खासकर उन्हीं की जगह आके शूट कर रहे थे। तो तो विकास जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कई अलग अलग कैरेक्टर प्ले किए हैं, एसीपी खान एंड आर्या से लेकर सीआईडी में सीनियर इंस्पेक्टर रजत तक। तो जी, आप इन डाइवर्स रोल्स में कैसे एंटर होते हैं, और कौन सा रोल आपके लिए सबसे चैलेंजिंग रहा? अभी तक मैं सेफली कह सकता हूँ काला पानी, ठीक है, क्योंकि क्योंकि अगर आपने देखा है तो जिस तरह के इमोशंस के हम्म। से वो गुजर रहा है किरदार संतोष सावला, और कॉन्स्टेंटली गुजर रहा है। और जैसा मैंने कहा कि हम रो सकते हैं, हम नेचुरली रो सकते हैं, हम ग्लिसरीन लेके रो सकते हैं, लेकिन अगर वो असली इमोशन के साथ ना आए, ट्रूथफुलनेस के ना आए, उसके साथ ना आए, तो फिर वो कनेक्ट नहीं होता। तो हमेशा टू टैप इनटू दैट, वो मुश्किल होता है व्हेन यू आर शूटिंग विद सो मेनी पीपल अराउंड। तो वो चैलेंजिंग था। आर्या चैलेंजिंग इसलिए रहा है क्योंकि अगेन अलग है, हम, वो कॉप है, एसीपी खान, लेकिन हमने उसे जितना नॉर्मल हो सके उस उतना नॉर्मल रखने की कोशिश की है कि ह्यूमन है वो, अपना एटीट्यूड अपने कंधे पे लेके, चौड़ी छाती लेके ऐसे नहीं घूमता है। उसके पास अथॉरिटी है, जब उसे काम करना होगा, उसे जब सुष्मिता सेन आर्या के घर पे रेड मारनी है तो वो भी करेगा वो अथॉरिटी के साथ, और आप डरेंगे उसकी अथॉरिटी से। लेकिन यूजुअली वो बहुत सेंसिटिव है, और बहुत ही एवरीडे कॉमन मैन है, जैसा मैं रखना चाहता था। और जहाँ तक सीआईडी रजत की बात है, ये था कि जब मैं सीआईडी में एंटर किया था तो ऑलरेडी शायद वो 15 एक साल से चल रहा था शो, सुपर डुपर हिट शो था। मैं एक बहुत ही रियलिस्टिक स्पेस से जा रहा था, यशराज के मैंने 2 शोज किए थे, पाउडर और खोटे सिक्के, और सीआईडी थोड़ा जैसे टेलीविजन में थोड़ा सा एक नॉच ऊपर, 2 नॉचेस ऊपर की एक्टिंग होती है, परफॉर्मेंस होती है। तो मैं थोड़ा सा उसमें रियलिस्टिक स्पेस में था। पर अच्छी बात यह है कि मतलब टीवी और रियलिस्टिक के बीच का, फिल्मों के बीच का मैंने कुछ निकाला जो कि लोगों को पसंद भी आया, और कुछ अलग, उस कारण मैं अलग पहचान बना पाया। और आपने अपने अपने लंबे करियर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इवॉल्व होने को मतलब देखा ही है, और खासकर नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से ऐसे प्लेटफॉर्म एक्टर्स और स्टोरी टेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस क्या लाते हैं? आपको क्या तो लगता है? मेरा करियर उतना लंबा तो नहीं रहा एज एन एक्टर, 2010 से शुरू हुआ है पाउडर से, अच्छा। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा बदलाव ये पीछे 10-15 सालों में ही आया है। और ये जो ओटीटी का एक आया है, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एक नया माध्यम है। इससे एक बड़ी ऑब्वियस सी चीज है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और जी। एक्टर्स और राइटर्स और प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, हर तरह। और दूसरी बात ये है क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्मेट है, और यहाँ पे बॉक्स ऑफिस का वैसा कोई प्रेशर नहीं है, तो वो जो एक टिपिकल स्टार सिस्टम है वो सबसे परे, कहानी को तवज्जो देते हुए, कैरेक्टर्स को तवज्जो देते हुए लिखी जाती है, और फिर उसी की तरह का, उसी राह पे चलते हुए कास्टिंग की जाती है।
तो अच्छे टैलेंट को मौका मिलता है। और क्योंकि अगेन लॉन्ग फॉर्मेट है तो कई लोगों को मौका मिल जाता है। जैसे एक और अब विकास कुमार से हम आने वाले समय में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हो, या आप बताना चाहते हो अभी तो दर्शकों को? 3 नवंबर को आर्या सीजन 3, जो कि मतलब चहेता है बहुत लोगों का वो शो। उसके अलावा मैंने एक फिल्म की है उलझन, जिसमें मैं और सलोनी बत्रा हैं लीड रोल में। हम लोग हस्बैंड वाइफ प्ले कर रहे हैं, लखनऊ बेस्ड कहानी। फिलहाल ये है। और फिर एज डायलॉग कोच भी मैं काम करता हूँ, तो उस अ, तर्ज पे टाइगर 3 है, जिसमें मैंने कटरीना कैफ को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी है। मैरी क्रिसमस है, जिसमें कटरीना कैफ को ट्रेनिंग दी है। द रेलवे मैन आ रहा है, यशराज का भी सीरीज आने वाली है नेटफ्लिक्स पे, उसमें बाबिल खान का एक्टिंग कोच था मैं। तो ये भी एक करता रहता हूँ, पर एज एन एक्टर हाँ, उलझन एंड आर्या 3। विकास जी, डू यू थिंक स्टारडम इज द एंड गोल ऑफ एवरी एक्टर, और इज इट नेसेसरी? Well, it could be an end goal for many. Uh, it's a very interesting question कि is it necessary? I would like to believe नहीं, लेकिन रियलिटी में हाँ, आपको वो साइड देखना पड़ेगा कि आप कितने मार्केटेबल हैं, कितने सेलेबल हैं, क्योंकि बहुत जगह उस पर निर्भर करता है आपको अच्छा काम मिलना। जी। ठीक है, अगर आप एक दिन आप एक मतलब आपके 4 काम, 10 काम एक तरफ, 100 काम एक तरफ, जो लोगों ने नहीं देखा हो, जो उम्दा लेवल का हो, लेकिन एक काम जो शायद उस लेवल का ना हो और वो हिट, और उस कारण आप एक सेलेबल, लेट्स नॉट से स्टार और व्हाटएवर, आपके ऊपर पैसा लगाया जा सके, अगर मैं एकदम ठेठ शब्दों में बोलूं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको फिर किरदार वैसे मिलने लगते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते हैं। वरना वो एक अलग जद्दोजहद है कि आपको अगर लोग जानते नहीं हैं, या मार्केटेबल या सेलेबल नहीं समझते हैं, स्टार नहीं समझते हैं, तो फिर आपको वो देख ही नहीं पाते हैं कि वैसा रोल कैसे। विकास जी, अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, और नहीं। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि काला पानी एक क्राइम थ्रिलर है। क्या आप कुछ सेट से जो सेट से आपके कैरेक्टर से जुड़ी कोई यादगार लम्हे जो आप हमें बताना चाहते हो? क्राइम थ्रिलर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक ड्रामा ज्यादा है, ह्यूमन, और एक सर्वाइवल ड्रामा है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। उस चक्कर में अगर कुछ लोग क्राइम कर दें तो वो एक है, पर ड्रामा ज्यादा है। जुड़ी यादें यही, वो पूरा शो ही बहुत हमारे लिए स्पेशल है, जहाँ मतलब मेरी हमेशा से इच्छा थी। मैं बहुत कम काम करता हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि एक तरफ मेरे पास अभी काला पानी आई है, तो 15 दिन के अंदर उसके ही लगे लगे आर्या 3 आ रही है, और इन दोनों का अपना एक मुकाम है। तो बहुत स्पेशल था, बहुत सोच समझ के मैंने ये चुना था काम, और मुझे ऑडिशन के टाइम से ही लग गया था ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट होगा। और आप जागरण.com के व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? मैं जागरण.com के व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ कि एक तो आप एक बहुत अच्छे पोर्टल को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरह से न्यूज़ कवर करते हैं और बहुत सच्चे तरीके से न्यूज़ कवर करते हैं। और दूसरा, 3 नवंबर को आर्या 3 आ रही है, वो आप ज़रूर देखें। जैसे आपने आर्या सीजन 1 और 2 को प्यार दिया है, हम प्रॉमिस करते हैं कि सीजन 3 में आपको और मज़ा आएगा। और काला पानी नेटफ्लिक्स पे आई है, वो भी देखिए। कुछ अलग करने की कोशिश की है। अगर आपने देखा है तो उम्मीद है पसंद आई होगी, नहीं देखा है तो देखिए, पसंद आ जाए, आई होप। थैंक यू सो मच। सो विकास जी, थैंक यू सो मच जागरण.com के साथ जुड़ने के लिए। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई विश के काला पानी को जैसे प्यार मिल रहा है लगातार मिलता रहे, और वो काफी हिट हो, और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को भी वैसे ही प्यार मिले।